महादेव, जय माता दी। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक यह अधिक मास के 5 अंतिम दिन है जब आप सभी को दीपदान और विशेष स्नान दान का नियम लेना है, जो आप सभी को पूरे अधिक मास का फल आपको प्राप्त करवाएगा। 12 अगस्त के दिन है एकादशी और 16 अगस्त के दिन अमावस्या इस महीने की हो रही है। इसके बाद वापस से सावन शुरू हो जाएगा। अगर आप सभी किसी न किसी कारण से अधिक मास पूर्ण फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा दुर्लभ संयोग आपको 3 वर्ष बाद प्राप्त होगा, जब अधिक मास, वह भी सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम माह, जो कि अपने आप में दुर्लभ है। कई वर्षों बाद ऐसा संयोग हुआ है जब सावन में पुरुषोत्तम माह अधिक मास पड़ रहा हो। आप सभी ने किसी कारण से दीपदान, स्नान, ध्यान, जप, तप, पूजा का नियम नहीं लिया है, तो अंतिम यह 5 दिन बहुत स्वर्ण की तरह है, दुर्लभ है। इनका लाभ उठाइए, जितना हो सके आप कभी करने का प्रयास करिएगा। इस वीडियो में आप सभी को सरलतम तरीके से कुछ नियम जो कि आपके पूरे परिवार को सुख प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसे सरल कार्य जो आपको संपूर्ण सावन अधिक मास की पूजा का फल प्रदान करेंगे, जानने समझने को मिलेंगे। मासिक धर्म के कारण या किसी न किसी कारण से, या कुछ ऑफिस का वर्क हो, शरीर साथ नहीं देता, या किसी कारण से हम संपूर्ण रूप से अधिक मास दुर्लभ रूप से नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में यह अंतिम 5 दिन आप सभी को क्या करना है। सबसे पहले बारी आती है स्नान, जो कि सबसे प्रथम माना जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जब अधिक मास पड़े प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप सभी कर रहे हैं इन व्रतों को, अधिक मास के नियम ले रहे हैं, अधिक मास महत्व सुन रहे हैं, तो अति श्रेष्ठ है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। महादेव, माँ भगवती आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करेंगी, यह निश्चित है। और साथ ही आपके पितरों का भी तारण होगा, परंतु सभी लोग इतने समर्थवान नहीं होते आपकी भांति, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले बारी आती है स्नान की। ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले, अर्थात सबसे पहले आप सभी अंधेरे में ही, सबसे पहले सुबह प्रातःकाल जो सबसे स्वर्णिम समय होता है स्नान ध्यान का, उस समय आपको इन 5 दिनों में उठ जाना है। कहा तो जाता है पवित्र नदी कुंड में स्नान करना चाहिए, परंतु कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं कर पाए हैं तो कम से कम स्नान इन 5 दिनों में गंगा जल मिश्रित जल से ओम हर हर गंगे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले स्नान करें। उसके बाद जो है आप सभी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी स्नान के पश्चात दान की महत्वता कही गई है। स्नान, दान और ध्यान। तो दान आप सभी को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर, या तो आप शिवा मुट्ठी के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ, अनाज जो है महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि काले तिल समर्पित करना शनि संबंधी परेशानी को दूर करने और पितृ कृपा को दिलाने वाले होते हैं, तो आप काले तिल से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है। चाहे तो 11 तारीख से शुरू करें दान ध्यान, चाहे तो आप सभी 12 से शुरू करें, आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले काले तिल, चावल, यह सारी चीज़ें जो है, सप्त अनाज, जो मैं पहले ही आपको कई बार वर्णित कर चुकी हूँ, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। सप्त अनाज शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए इन 5 दिनों में। और साथ ही सप्त अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कर सके तो अति श्रेष्ठ रहेगा। इन 5 दिनों के भीतर 5 दिनों तक लगातार आप सभी व्रत का भी नियम ले सकते हैं। व्रत का संकल्प सबसे पहले आप श्री हरि विष्णु और महादेव की फोटो प्रतिमा विराजमान कर उनके आगे दीपक लगाकर अपने हाथ में चावल और फूल लेकर नाम गोत्र बोलते हुए कि हे श्री हरि विष्णु, आपके जो है अधिक मास पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए 5 दिन के अधिक मास के व्रत आरंभ कर रही हूँ। एकादशी से लेकर अमावस्या तक आप इन नियमों को ले सकती हैं। दिन भर में फलाहार, दूध, दही, घी इत्यादि लिया जा सकता है, परंतु शाम के समय में आप सभी मीठा खाकर अपने व्रत को खोल लीजिए। इस तरह से जो है 5 दिन व्रत का नियम लिया जाता है। अगर सक्षम हो तो व्रत कर लीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर दान, ध्यान और जो पूजा कर्म इत्यादि होते हैं, उनसे भी अधिक मास की संपूर्ण फलों की आप प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है शिव पूजा के बाद। शिवलिंग पर इन 5 दिनों में अगर आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक कर देते हैं, तो आप संपूर्ण अधिक मास पूजा के फल के प्राप्ति होंगे। यह हो गया सरल सा कार्य। इसके बाद बारी आती है पीपल सिंचना। इस महीने सबसे अधिक श्री हरि विष्णु को जो प्रिय होती है वस्तु, वह होती है पीपल का वृक्ष और माँ तुलसी का
का वृक्ष, इन दोनों को आपको पूर्ण रूप से सिंचन करना है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो सबसे पहले आपको पीपल सींचना है और साथ ही तुलसी का भी इसी में ही आपको बताते चले जाती हूँ। तो तुलसी माँ जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में मानी जाती है, इस अधिक मास के पवित्र दिनों में आप सभी को दूध से इन 5 दिनों में तुलसी का सिंचन करना है। सिर्फ एकादशी के दिन ना करें, इस बात का ध्यान रखें माँ तुलसी का, और रविवार के दिन भी नहीं चढ़ाना है, परंतु पीपल को आप जो है रोज सिंचन करें। एक रविवार के दिन पीपल को भी नहीं सींचना है, इस बात का भी ध्यान करें, कहीं गलती आप कर दें और कहीं ना कहीं पूजा का फल निष्फल हो जाए। अन्य 5 दिनों में आप पीपल में जल समर्पित करें और दूध से भी सिंचन करें, और रोज माँ तुलसी और माँ पीपल वृक्ष में आपको दीपदान निश्चित रूप से करना है। घी का यह दीपक होगा और सर्वोत्तम फलों की आपको प्राप्ति करवाएगा। संभव हो तो घर पर भी आप सभी को रोज श्री हरि विष्णु की विशेष दूध दही घी शक्कर से अभिषेक करना है, और एक अखंड दीपक, संभव हो तो चौमुखा दीपक लगाएं, नहीं तो सामान्य दीपक भी आप लगा सकते हैं। श्री हरि विष्णु के सामने आप सभी को विशेष इन 5 दिनों में संभव हो तो सामान्य दूध से अभिषेक कराएं, नहीं तो पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं। साथ ही आप सभी को इन 5 दिनों के भीतर संभव हो तो मंत्र दान करना आवश्यक है। दान, ध्यान और मंत्र जाप और इन चीज़ों की महत्वता इन 5 दिनों में सर्वश्रेष्ठ कही गई है। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री सुक्तम, या जो है आप सभी महादेव से संबंधित कोई सुंदर सा, कोई सरल सा, सर्वश्रेष्ठ सा कोई ग्रंथ जो इन 5 दिनों में आप पूर्ण कर पाएँ, या इससे आगे भी करते हैं। सावन का पवित्र महीना वापस से शुरू हो जाएगा, और श्री हरि विष्णु से संबंधित कोई सरल सा मंत्र के साथ साथ श्री हरि विष्णु से संबंधित कोई भी सरल सा ग्रंथ जो आप सभी बड़े सरलतम तरीके से संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हैं, तो हिंदी में भी आप उनका पाठ कर सकते हैं। तो इन 5 दिनों में यह नियम बांध लीजिए, अपने आप में यह दुर्लभ संयोग चमत्कार से कम नहीं है, तो यह सरल सा आपको कार्य करना है। साथ ही अभी तक आपने जो वस्तु दान नहीं की है, जैसे कि 33 की संख्या में मालपुए का दान करने का सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। चाहे तो एकादशी के दिन करें, चाहे तो आने वाली अमावस्या तिथि के दिन करें। इन 5 दिनों में जब भी आपको समय मिल जाए 33 की संख्या में मालपुए का दान करना है। अन्य 33 चीज़ें भी दान कर सकते हैं। अगर कई क्षेत्रों में जो है मालपुए का चलन नहीं होता है, कई क्षेत्रों में होता है, कई क्षेत्रों में इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो 33 वस्तु कोई भी चीज़ हो जो आप दान करने योग्य हैं, आपको क्षमतावान भगवान ने बना रखा है, उन चीज़ों का आप 33 की संख्या में दान करना इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन को चुनकर आप कर सकते हैं। योग्य ब्राह्मण जिनको इनकी ज़रूरत हो, भांजा और बहन बेटियों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो इन व्यक्तियों को जो है आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार 33 की संख्या में, 33 की संख्या में दान करें, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही आप सभी को इन 5 दिनों में आवश्यक रूप से सुबह दीपदान करें या शाम को दीपदान करें, लाख गुना आपको फलों की प्राप्ति होगी। इन 5 दिनों में आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष के नीचे, माता तुलसी में, बहती हुई नदी में, महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में आवश्यक रूप से, अगर आप पूरे अधिक मास का फल प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास इतना धन नहीं है कि आप 33 की संख्या में वस्त्रदान, जलदान, भूदान, अन्नदान या जो भी आप मालपुए इत्यादि का दान करने में असमर्थ हुए हैं, तो सामान्य तौर पर आप सभी इन 5 जो मैंने स्थान बताए हैं आवश्यक रूप से दीप दान करने का प्रावधान बना लीजिए। सामान्य सरल तरीके से घर पर पितरों के नाम का भी दक्षिण दिशा की ओर इन 5 दिनों में दीपदान आपको आवश्यक रूप से करना है। घर का मुख्य द्वार भी इनमें से ही प्रथम स्थान पर आता है। देहली पूजन भी सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में कहा गया है। जितना संभव हो इन 5 दिनों में आप अधिक मास संपूर्ण रूप से फल प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही आप 33 की संख्या में न कर पाएँ, परंतु अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ एक समय का भोजन ही सही आप जो है गरीब ब्राह्मण के घर पर भिजवा देते हैं, दीपदान कर लेते हैं, स्नान ध्यान कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, किसी पवित्र ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए श्री हरि विष्णु की कृपा के सर्वश्रेष्ठ जो है कृपा के पात्र आप होंगे। कर कर देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। संपूर्ण अधिक मास फल का प्राप्त आप को होगा। 3 सालों में ऐसा दुर्लभ सहयोग आया है। इस लाभ को, इस अवसर को भरपूर रूप से कीजिए। ये जानकारी थी, वीडियो उचित रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।